विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने में महज 1 महीने से भी कम समय रहा है। लेकिन कल हमने आपसे बात की थी कि आखिर क्या हालात हैं एनडीए गठबंधन के। अभी तक एनडीए गठबंधन में पेच फंसा ही हुआ है। आज हम बात करेंगे महागठबंधन की। आकाशवाणी न्यूज़ 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम जानते हैं कि आखिर महागठबंधन में भी क्या क्या सोचा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक ये बात नहीं बन पाई। कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने इतनी बड़ी यात्रा की और उनका साफ तौर पर कहना था कि मतलब एक मैसेज वो देना चाहते थे कि मैं पिछली सीट पर तो रहूंगा लेकिन 70 सीटों से नीचे समझौता नहीं करूंगा। दूसरा, राजद गठबंधन ने कई और घटक दलों को शामिल कराने की बात करके इन्होंने बजाते 55 सीटों पर की बात की है। राजद का कहना है कि 55 सीट से हम ज्यादा दे नहीं सकते। अब कांग्रेस का कहना है कि 55 सीटें जो हम चाहते हैं वो हमारे मन मुताबिक दे। तो एक तो लोचा ये है। दूसरा, अभी तक सहनी जिस तरह की बड़बड़ कर बातें कर रहे हैं उसे तो राजनीति में इतना बड़बोलापन मैंने नहीं देखा। खबर ये आ रही है कि 50 सीटें मांग रहे हैं। अब भला बताइए महागठबंधन को 50 सीटें कहाँ से देगी। तो अब यह अभी भी मामला फंसा हुआ है। और तो और मुकेश सहनी ने तो यहाँ तक कह दिया कि आपको जानकर आ रही कि मुकेश सहनी ने कहा कि अगर एनडीए गठबंधन, अगर एनडीए चाहे जो आरक्षण का दे दे, दलित का दर्जा दे दे मल्लाह को, तो फिर हम उनके साथ हो जाएंगे। आप समझ लीजिए कि किस पोजीशन में है मुकेश सहनी। पिछली बार तो बहुत मछली प्लेन में बैठ कर खाए, लेकिन यहाँ भी लोचा लगा हुआ है। माले की भी मनसा बढ़ी हुई है, क्योंकि माले 16 सीटें जब जीतने में कामयाब हुआ, स्वाभाविक सी बात है जब किसी को ज्यादा सीटें चाहिए तो माले क्यों नहीं। तो अब भी महागठबंधन में ठीक वही हालात है जो एनडीए गठबंधन, और दोनों गठबंधनों में ये देखा जा रहा है कि कौन प्रत्याशी कहां से चुनाव लड़ाएगा, किस खाते में किसको। अभी तक महागठबंधन में ये तय नहीं हुआ है कि किस सीट पर कौन लड़ेगा। तो ये एक महालोचा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, कहने का मतलब ये है कि चाहे जितनी बातें कर ले, चाहे अभी तक बिहार में ये 2 बड़े गठबंधन यानी कि एनडीए गठबंधन और महागठबंधन, इन दोनों में भी सीट को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है। अब भी वो बहापोह की स्थिति है। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों को डर सता रहा है कि प्रशांत किशोर क्या करते हैं, प्रशांत किशोर की तैयारी किस तरह की है, उनके प्रत्याशी अगर खड़े होंगे तो वो मेरे लिए कितना नुकसानदेह होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो कि अब भी महागठबंधन में पेच फंसा हुआ है। राहुल गांधी के नेतृत्व में 9 तारीख को कांग्रेस की पूरी एक टीम की बैठक, इसमें तमाम सांसद विधायक मौजूद रहे। इसमें साफ तौर पर कहा गया कि राहुल गांधी की यात्रा को कैसे सफल बनाना है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे तो सफल हो पाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर राजद की पिछली सीट पर बैठने वाली कांग्रेस कितना सीट ले पाती है, कितना कुछ कामयाब हो पाती है, खास करके सीट को झटकने में। अब 70 सीट अगर उन्हें नहीं मिलते और 55 सीट में समझौता करना पड़ता है तो आप उम्मीद कीजिए कि मुझे लगता है कि पिछले ही वाले हालात होंगे, मुश्किल से 20 सीटें जीत सकती है। तो इस तरह के हालात हैं। अभी तक महागठबंधन ने ये तय नहीं कर पाया है कि आखिर कौन कहाँ किस आधार पर होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल हम बात करेंगे प्रशांत किशोर किसका खेल बिगाड़ेंगे, किसका खेल बनाएंगे।